लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स पर पीएसएल मुकाबले में बॉल टेम्परिंग का इल्जाम। कराची के खिलाफ मैच में अंपायर ने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 5 रन की पेनल्टी दे दी। अंपायर्स ने गेंद भी तब्दील करा ली, बेइज्जती, मिल गया सुकून। ये पीएसएल नहीं, ये पाकिस्तान की जनाजा लीग होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट लीग को आपने पीजेएस पाकिस्तान जनाजा लीग बना दिया। क्योंकि अब अगर किसी को ये लगता है कि पीएसएल आईपीएल का मुकाबला कर सकता है, पीएसएल सेकंड बेस्ट लीग है, पीएसएल ये पीएसएल वो, मेरे घोड़े पे। क्योंकि बॉल टेम्परिंग खुले आम तौर के ऊपर और उस खिलाड़ी से जिससे एक्सपेक्टेड ही नहीं था। सलाइयों के साथ फखर जमान पहन पड़ीकी करते हुए पकड़ा गया, या तमाश भी नहीं करते हुए सलाइयों के साथ फखर जमान पकड़ा गया। और पीएसएल ने इन तीनों प्लेयर्स के ऊपर 2-2 साल का बैन लगाने का फैसला कर लिया है। ये पाकिस्तान में बॉल टैंपरिंग हो गई है मिड मैच के दौरान, इतना बड़ा स्कैंडल पीएसएल में हो गया है। ये देखें आप जनाब, ये क्या हो रहा है इस वक्त। ये पाकिस्तान के खिलाड़ी बॉल टैंपरिंग कर रहे हैं, ये दुनिया की तारीख में। ये देखें, वो देखें, बंदा बॉल टैंपरिंग कर रहा है अपने हाथों से। ये देखें, ये क्या हो रहा है यार। वो साथ ही मेरा ख्याल है अंपायर ने मांग ली है। पाकिस्तानी सिर्फ जलील, रुस्वा और बेइज्जत होने के लिए पैदा होते हैं। बेशक वो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट हो या फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, हम पाकिस्तानियों ने सिर्फ और सिर्फ जलील होना है, रुस्वा होना है। और दुनिया हमें फिर हकारत की नजर से देखती है, दुनिया हमारे ऊपर थूकती है कि ये बॉल टेम्पर पैदा करते हैं, ये मैच फिक्सर्स पैदा करते हैं। जमानी हारिस रऊफ भी मुझे तो लगता है इसके अंदर इन्वॉल्व है। अगर आप फ्रेम टू फ्रेम चेक करेंगे जो बॉल टेम्परिंग पीएसएल के अंदर की गई है, 19वें ओवर के बाद शाहीन और हारिस बात कर रहे होते हैं। शाहीन आगे जाता है पानी की बोतल लेने, तो हारिस रऊफ जो थे वो बॉल को पकड़े कुछ करते हैं। बॉल इमेज थोड़ा खराब नहीं होगा? आप क्या समझते हैं? इंटरनेशनली भारतीय मीडिया तो आंखें लगाए बैठा है पीएसएल पर कि कोई ना कोई उसको गलती मिले। पहले तो प्रोटेक्शन के हवाले से उन्होंने बड़ा मदद। ईमानदार अंपायर है। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं उस अंपायर का जिसने पकड़ा, जिसने हमें हमारी औकात दिखाई कि बेटा पीएसएल कल भी 2% की लीग थी, आज भी 2% की लीग है और आगे भी 2% की रहेगी। बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि पीएसएल दुनिया की नंबर 1 लीग है, ये है वो है, लेकिन आई एम सॉरी टू से दैट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीएसएल एक बहुत गंदे और बहुत ही बकवास तरीके से फेल हो चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है। वर्ल्ड क्रिकेट में कुत्ते जितनी भी इज्जत नहीं रही हमारी। ओ भाई, मैं कहता हूं इस वर्ल्ड क्रिकेट में कुत्ते से भी बुरा सलूक जब वो किया जाने लगा है, हमारी क्या क्रिकेट रह गई है? मुझे बताओ ना। वीर भाई, कुछ फुटेजेस आई हैं और बहुत खराब हुआ है ये जो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए, जाहिर सी बात है, एक तो आपकी लीग डैमेज होती है और दूसरे लोग तो वैसे ही मौका चाहते हैं, वो तो मजाक उड़ाने की कोशिश या वो चीज़ें वैसे ही पकड़ते हैं। हालांकि उनकी अपनी कंट्री के अंदर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन बात ये है कि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें पता चल रही हैं, जो फुटेज आ रही हैं, जिन प्लेयर्स की फुटेज आ रही है, मैं अगर नाम लूंगा तो वो बोलेंगे शायद पर्सनल हो गए, तो मैं फिलहाल उनका नाम नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट अब खत्म हो चुकी हुई है मुझे लगता है। जो हरकत हुई है ना पीएसएल में, टक्को कुत्ते जैसी इज्जत नहीं है हमारी वर्ल्ड क्रिकेट में। कुत्ते से भी बदतर सलूक हमारे साथ वर्ल्ड क्रिकेट में किया जा रहा है, कुत्ते से भी बदतर सलूक। पाकिस्तानी सिर्फ जलील, रुस्वा और बेइज्जत होने के लिए पैदा होते हैं। बेशक वो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट हो या फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, हम पाकिस्तानियों ने सिर्फ और सिर्फ जलील होना है, रुस्वा होना है। और दुनिया हमें फिर हकारत की नजर से देखती है, दुनिया हमारे ऊपर थूकती है कि ये बॉल टेम्पर पैदा करते हैं, ये मैच फिक्सर्स पैदा करते हैं, ये फजूल प्लेयर पैदा करते हैं। लेकिन हम पाकिस्तानी अपने आप को कहते हैं कि जी हम तो नंबर 1 है, हम तो जी हमारे पास तो शाहीन अफरीदी है, हमारे पास तो ये है, फलाना है। पाकिस्तान क्रिकेट अब खत्म हो चुकी हुई है मुझे लगता है। जो हरकत हुई है ना पीएसएल में, टक्को कुत्ते जैसी इज्जत नहीं है हमारी वर्ल्ड क्रिकेट में। कुत्ते से भी बदतर सलूक हमारे साथ वर्ल्ड क्रिकेट में किया जा रहा है, कुत्ते से भी बदतर सलूक और कुत्ते से भी बुरी परफॉर्मेंस है हमारी वर्ल्ड क्रिकेट में। ऊपर से हमने क्या कर दिया है, हमने जी पीएसएल में बॉल टेम्परिंग कर दी है। और बॉल टेम्परिंग किसी ओवरसीज प्लेयर ने नहीं की, अपने लोकल प्लेयर्स ने की है। और पता है की किन्होंने है? मैं नाम आपको बताऊं ना भाई, आपको बोलोगे अच्छा ये भी बॉल टेम्परिंग करते हैं। शाहीन अफरीदी बॉल टेम्परिंग करते पकड़ा गया, टेपिया बॉल टेम्परिंग करते पकड़ा गया और फखर जमान बॉल टेम्परिंग करते पकड़ा गया है। फिर मैं एक बात वही दोहराऊंगा कि हम पाकिस्तानी सिर्फ जलील, रुस्वा
और बेइज्जत होने के लिए पैदा किए जाते हैं। और हमारी जिंदगी का मकसद ही ये है कि सिर्फ आओ, जलील हो, रुसवा हो, बेइज्जत हो, इंसल्ट करवाओ, अपनी कंट्री की इंसल्ट करवाओ और दफा हो जाओ। पीएसएल में जो कि पजामा शलवार लीग है, उसको मैं पीएसएल या पाकिस्तान सुपर लीग तो बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि उसमें पाकिस्तान सुपर लीग जैसे तो काम हो ही नहीं रहे। पजामा शलवार लीग है, पिंक शलवार लीग हो रही है भाईजान वो, क्योंकि उसमें अपने लंगड़े, अपने टेपिए और अपने फखर जमान ने भाईजान टका के बॉल टेम्परिंग कर दी है। आप मुझे एक बात बताओ, आप जितने मुझे देख रहे हो, मेरे पे तरस आ रहा होगा, मुझे अपने पे तरस नहीं आ रहा, मुझे अपने पे गुस्सा आ रहा है। यार मैं इधर क्यों पैदा हुआ हूं, ये देखने के लिए। मतलब यार मैं ना 2006 से भाइयों क्रिकेट देख रहा हूं। मतलब मैंने पाकिस्तान से ज्यादा जलील प्लेयर कहीं नहीं देखे। आपको याद होगा 2010 में ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा था, शाहिद अफरीदी साहब आते हैं, वो बॉल को पकड़ते हैं और चिबाना शुरू कर देते हैं। आपको याद था होगा, शाहिद अफरीदी ने बॉल को एप्पल की तरह पकड़ के चिबाना शुरू कर दिया था। फिर 2010 में क्या हुआ आप सबको पता है। उसी 2010 में पाकिस्तानी प्लेयर्स ने मैच फिक्सिंग की। आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री में उससे बड़ी मैच फिक्सिंग आज तक किसी ने नहीं की। सलमान बट, मोहम्मद आमिर जो बंगाली बाबा बना हुआ है आजकल, बैठ के टीवी पे बोल रहा है कि भाई इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा तो इंडिया फाइनल में नहीं जाएगा, इंडिया फाइनल जीत गया हुआ है, ठीक है। और मोहम्मद आसिफ, ये पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री का, वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बड़े मैच फिक्सर्स थे, ठीक है। फिर क्या, फिर बात रुकती नहीं है, फिर पीएसएल में भी मैच फिक्सिंग होती हैं और करते भी हमारे लोकल्स हैं। शर्जील ने मैच फिक्सिंग की थी, हाली लतीफ ने मैच फिक्सिंग की थी, इतने ज्यादा प्लेयर्स ने मैच फिक्सिंग की थी पीएसएल में। लेकिन जो कल रात को हुआ है ना, वो देखने के बाद ज्यादा पाकिस्तानी, मुझे खुद पे शर्म और गुस्सा आ रहा है। यार मैं इधर पैदा हुआ हूं, कराली बेइज्जती, मिल गया सुकून। ये पीएसएल नहीं, ये पाकिस्तान की जनाजा लीग होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट लीग को आपने पीजेएस पाकिस्तान जनाजा लीग बना दिया। क्योंकि अब अगर किसी को ये लगता है कि पीएसएल आईपीएल का मुकाबला कर सकता है, पीएसएल सेकंड बेस्ट लीग है, पीएसएल ये पीएसएल वो, मेरे घोड़े पे। क्योंकि बॉल टेम्परिंग खुले आम तौर के ऊपर उस खिलाड़ी से जिससे एक्सपेक्टेड ही नहीं था। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कच्चा, कभी यहां पर हम लोग जो है बॉल को कच्चा चबाने लग जाते हैं, कभी हम बॉल के अंदर जो है वो पिने करके यूं करने लग जाते हैं, फखर जमान बॉल को यूं छुपा के बैठे हैं, शाहीन अफरीदी बॉल को यूं कमीज ऊपर करके शलवार के अंदर बॉल को डाल के रगड़ रहे हैं, पता नहीं नीचे से क्या जो बाल है उसके साथ रगड़ रहे हैं, शाइन ला रहे हैं, क्या करना क्या चाह रहे हैं ये किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीएसएल जो है वो किसी से कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन कोई ईमानदार अंपायर है, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं उस अंपायर का जिसने पकड़ा, जिसने हमें हमारी औकात दिखाई कि बेटा पीएसएल कल भी 2% की लीग थी, आज भी 2% की लीग और आगे भी 2% की रहेगी। बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि पीएसएल दुनिया की नंबर 1 लीग है, ये है वो है, लेकिन आई एम सॉरी टू से दैट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीएसएल एक बहुत गंदे और बहुत ही बकवास तरीके से फेल हो चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है, और हम लोग इसको लेकर अभी भी शुर्लियां लपेट रहे हैं कि नहीं जी पीएसएल वन ऑफ द बेस्ट लीग है, पीएसएल शानदार लीग है, ये वो वगैरह। घंटा मेरा नहीं है पीएसएल शानदार लीग, एक्सपोज हो चुके हम लोग। पूरी डिटेल में बताता हूं कि हुआ क्या है, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ, सबसे पहले ये काम करो, ठीक है। उसके बाद अगर आप जाएंगे अपनी खूबसूरत सी एक क्या बोलूं यार, हमारे इस मोमेंट के ऊपर, जो हमारे ये मोमेंट हमें देखने को मिला कि जिसपे हमने यहाँ पर प्राउड फील किया कि पीएसएल दुनिया के नंबर 1 लीग है, और उसमें जो हम एक्सपोज हुए, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ ये और सिकंदर रजा, ये 3 लड़के खड़े हुए थे और ये बॉल को यूं हाथों के अंदर डाल के कुछ यूं करने को या रगड़ रहे थे, जो भी कर रहे थे, आई डोंट नो अबाउट इट, लेकिन बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज होने लगे थे हम लोग। और अंपायर ने पकड़ लिया, अंपायर ने बोला बेटा इधर आ, 5 रन की पेनल्टी पड़ी, 5 रन। अच्छा, उसके बाद अगर ये इतने सच्चे थे, अगर इनको लगता है कि हमने फिक्सिंग नहीं की है, तो फिर ये अंपायर के साथ जाते, अंपायर के साथ लड़ते, थोड़ा सा फाइट करते, थोड़ा बोलते कि नहीं आप गलत कर रहे हो। शाहीन अफरीदी हंस रहा है ऊपर से। दोस्तों पीएसएल 2026 जब से शुरू हुई है तब से इस पीएसएल में कुछ ना कुछ ब्लंडर हो रहे हैं, और रात हुए मुकाबले में तो इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है कि शायद अब पीएसएल की इज्जत बिल्कुल मिट्टी में मिल चुकी है, और शायद
अब पाकिस्तानी खिलाड़ी जो इस बॉल टैम्परिंग में पकड़े गए हैं वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। अगर बात की जाए तो जिस समय 20वां ओवर फेंकने के लिए हारिस रऊफ आए थे तो उस ओवर को फेंकने से पहले 3 खिलाड़ी हारिस रऊफ, फखर जमान और शाहीन शाह अफरीदी तीनों कुछ बातचीत कर रहे थे और वहां पर बॉल फखर जमान के हाथ में थी। लेकिन जैसे ही फखर जमान को लगा कि ये सही वक्त है, उन्होंने गेंद को खुरचना शुरू कर दिया और इसके बाद उन्होंने थोड़ी देर गेंद के साथ छेड़छाड़ की और फिर हारिस रऊफ को उन्होंने गेंद देकर बॉलिंग करने के लिए भेज दिया। और जिस समय हारिस रऊफ अपने पवेलियन रनअप की ओर जा रहे थे तो वहां पर अंपायर ने देखा कि कुछ गड़बड़ जरूर हुई है और उन्होंने सीधे हारिस रऊफ टेपिया को बोला इस गेंद को इधर दिखाओ। और जैसे ही अंपायर के पास वो गेंद पहुंची तो अंपायर ने गेंद की कंडीशन को पाया कि इसके साथ तो बहुत बुरा व्यवहार किया गया है और इस गेंद से छेड़छाड़ करके इसकी शकल सूरत को ही बिगाड़ दिया गया है। फिर उसके बाद अंपायर ने आओ देखा न ताओ और सीधे 5 रन पेनल्टी के बैटिंग टीम को दे दिए। यानी कि जिस ओवर में आखिरी 20वें ओवर में 14 रन चाहिए थे बैटिंग वाली टीम को, वहां पर 5 रन पेनल्टी के मिलते ही 6 गेंद में 9 रन चाहने लगे। और फिर हारिस रऊफ टेपिया कितना शानदार गेंदबाज है ये आप सभी को मालूम है, उसने 2-3 गेंदों में ही मैच को ख़त्म करवा दिया। चलो वो तो एक बात अलग है मैच कौन जीता कौन नहीं, लेकिन फखर जमान यहाँ पर सीधे बॉल के साथ छेड़छाड़ करते हुए कैमरे में कैद हुए और अंपायर ने तुरंत उनको पकड़ लिया। अब यहाँ पर ये PSL जब से शुरू हुई है कुछ ना कुछ यहाँ पर ब्लंडर चल ही रहे हैं। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहसिन नकवी बोलते हैं कि फैंस नहीं आएंगे, पेट्रोल नहीं है पाकिस्तान में। उसके बाद भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई है जिसका जिक्र शायद यहाँ पर करना ठीक नहीं है। अगर बात की जाए इस मैच की तो इस मैच के बाद लाहौर कलंदर की टीम के जो फैंस थे वो भी इनको गालियां दे रहे हैं कि अभी लीग शुरू हुए 4 दिन नहीं हुए और ये दूसरा ही मैच आपका चल रहा है और आप ऐसी नीच हरकत कर रहे हैं। PSL वैसे भी इस लीग को कोई देखता नहीं है, लेकिन इस हरकत के बाद तो खुद पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के लोग इनको गालियाँ देने लगे हैं कि आप खेल कर क्यों नहीं जीतते, आप क्यों चीटिंग करके जीतते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी शाहीन अफरीदी गेंद को दांतों से खाते हुए आपको आज भी उनकी वीडियो मिल जाएगी। यानी कि इनके सीनियर जो करते आए हैं अब वही काम ये करते आ रहे हैं, करना चाह रहे हैं और करते भी है। रात पकड़े गए हैं शाहिद अफरीदी के ही दामाद है शाहीन शाह अफरीदी और वो लाहौर कलंदर के कप्तान है। वो वहाँ पर हंस रहे थे जिस समय फखर जमान इस गेंद को छेड़छाड़ कर रहे थे। तो भाई आप कप्तान हो, आपका काम था उनको रोकने का, लेकिन रोकते कैसे? क्योंकि शायद आपने ही बोला होगा कि इस गेंद की शकल सूरत बदल दीजिए क्योंकि हमारे टेपे गेंदबाज से 14 रन डिपेंड नहीं हो गए।